हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां अब हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू। यदि आपने ये पूरी क्लास देख ली तो आप फर्स्ट चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन यानी कि आप देखो अंक बाहर कितने का 6, यानी कि 6 में से 6 नंबर आपके पूरे, यदि आपने ये क्लास पूरी देखी और कुछ भी स्किप नहीं किया, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे आंखों के सामने से थोड़े छूट जाते हैं और फिर वहीं हमारे नंबर कट जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, Fe2O3 प्लस 2An। तो इससे अब जो इसको बोलते हैं हम अभिकारक, क्या बोलते हैं, अभिकारक। और अभिकारक से मिलकर क्या बना है, उत्पाद। क्या बना है, उत्पाद। ठीक है, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। जब हमने अभिक्रिया के प्रकार पढ़े हैं तो उसमें एक होती है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो Fe2O3, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये पहले किसके साथ थी, फेरस के साथ थी। अब ये कहाँ चली गई, एल्यूमिनियम की। मतलब एक चीज है ना, जो ऑक्सीजन है वो उठकर एल्यूमिनियम के पास चली गई, तो इसमें क्या हो गया, विस्थापन। क्या हुआ इसमें, विस्थापन। जब दो चीजें अपने स्थान आपस में बदलती है, इधर से इधर, इधर से इधर, तो उसको अपने कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। इसमें केवल ऑक्सीजन ने अपने स्थान बदला है, इसीलिए अपने इसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। किसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को अपने स्थान से विस्थापित कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। हटा देती है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डन, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारे पास, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको हर क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। जितनी प्रैक्टिस करनी है आप मेरे साथ कीजिए। चलिए, सीसा या लेड को शीशा बोलते हैं, पीबी। शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, आप अपचयन या उपचयन कहाँ हो रहा है वो आप उत्पाद से पता करेंगे। कहाँ से करेंगे, उत्पाद से। तो लेड यानी कि जो शीशा है वो वहां से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयित। क्या हो रहा है, अपचयित। क्या हो रहा है, अपचयित। और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, उपचयित। क्या कहते हैं, उपचयित। ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो लेड, यानी लेड से ऑक्सीजन हटी है, ओनली लेड है, तो सीसा अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही। अब दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन आके जुड़ी है, तो हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ए ऑप्शन इसके अंदर हमारा सही है। समझ आया। अगर समझ आ गया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Fe प्लस में H2O से क्या बना है, Fe3O4 प्लस में H2। उपरोक्त अभिक्रिया में संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक कितना है। जब देखो हमने संतुलित कर दी, पहले संतुलित करेंगे। संतुलित का मतलब होता है दोनों तरफ जो है ना, देखो इधर भी Fe है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 चीजें हमारे पास। ठीक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। कैसे ऐसे संतुलित करते हैं उसी को। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देखो Fe कितना है, 1। राइट हैंड साइड में कितने हैं, 2। हाइड्रोजन इतना, इधर कितना है, 2। इधर भी कितना है, 2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 1, और यहाँ कितनी है, 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा कर दें। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसको 4 से गुणा कर दें, मतलब यहाँ तो देखो हाइड्रोजन भी 4 होगी ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8 होगी ना, हाइड्रोजन को 4 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो ये भी हो गई 8। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 होगी, यहाँ भी 4 होगी, हाइड्रोजन 8 होगी, यहाँ भी हाइड्रोजन 8। Fe यहाँ पे 3 है, Fe कितना, 3, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे Fe का गुणांक कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण में चांदी के ऊपर वाली काली परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वातावरण में चांदी के ऊपर जो काली परत चढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, वो संक्षारण का ही उदाहरण है। उसमें जो लोहा होता है, जो चांदी होती है, वो खराब हो जाती है। ठीक है, वो वापस नहीं लाई जा सकती है। कोई इसमें ये नहीं कि वो किसी का जगह ले लेती है, नहीं, उसमें जो चांदी खराब होती है उससे काली परत चढ़ती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण।
चलिए नेक्स्ट देखिए, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी कि Fe, लोह हो गया, उसमें हम क्या डालते हैं HCl, तो क्या बनता है FeCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या बनता है FeCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये अभिक्रिया रहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? H2 गैस और FeCl2 बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, बिल्कुल भी छूटना नहीं है, क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये वो टॉप क्वेश्चन है जो आपको 99 अबव दिलाने में सहायक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? मतलब प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? पौधे करते हैं। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कौन सी गैस का यूज करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड। किसका यूज करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड। तभी तो हम कहते हैं ना कि ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली है उसे कौन यूज करता है? पौधे यूज करते हैं, इसीलिए कहते हैं पेड़ बचाओ। ठीक है, वो हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ने नहीं देते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनके रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसे यहाँ अभिकारक होता है जिसमें परिवर्तन होता है, अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद। क्या बनता है? उत्पाद। तो वह कह रहे हैं किसमें परिवर्तन होता है? अभिकारक में परिवर्तन होकर क्या बन जाता है? उत्पाद बन जाता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2Mg यानी मैग्नीशियम प्लस में O2 यानी कि ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन यानी कि उपस्थिति में जलाते हैं तो 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें देखो जुड़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? संयोजन। कौन सी अभिक्रिया है ये? संयोजन अभिक्रिया में जुड़ते हैं ये। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ये दिया हुआ है कि जब वो अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में अपने जलाते हैं, ठीक है, तो यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है मैग्नीशियम। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं? किस नाम से अपने रासायनिक अभिकरणों को संतुलित करते हैं? उसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि। आपको नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का क्या नाम है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऊष्मीय वियोजन कर रहे हैं अपने, ठीक है, मतलब तोड़ रहे हैं उसको अपने लेड नाइट्रेट को, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, कोयले का दहन करने पर रिक्तिस्थान गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला जो है, डीजल है, इन्होंने ये सब क्या करते हैं? प्रदूषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषक है, तो कोयले का जब दहन करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। देन चूना पत्थर CaCO3 का ऊष्मीय वियोजन से रिक्तिस्थान गैस प्राप्त होती है। इस जब अपने इसका वियोजन करते हैं यानी वियोजन अभिक्रिया तोड़ते हैं, इसको ऊष्मा से गर्म करते हैं जब अपने, तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। CaO अलग हो जाता है, CO2 अलग हो जाता है, तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लास को लाइक कर लीजिए, कंजूसी मत दिखाइए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही अपने नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि बच्चे कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे। तो जल्दी से अपना नाम और जगह का नाम कमेंट कर दीजिए, तब तक हम आगे चलते हैं। तांबे के ऊपर हरी परत जो चढ़ती है वो किसका उदाहरण है? संक्षारण का। अभी मैंने आपको बताया था चांदी वाला ना, वो भी संक्षारण का उदाहरण है। जंग लगना वो भी संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट यानी कि खाद बनना किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। किसका है? ऊष्माक्षेपी, यानी कि इसमें क्या होती है? ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा बनती है और ऊष्मा बाहर निकलती है, जैसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। डन। नेक्स्ट, 2FeSO4 से क्या बनेगा? Fe2O3 बन गया। साथ ही बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसेस बनेंगी। ये रही हुई संतुलित समीकरण है पूरी तरह से। गैस, ओके, ये सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, ये गैस होती है, गैस।
कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर की सतह पर किस स्थान की काली परत चढ़ जाती है? कॉपर ऑक्साइड। किसकी परत चढ़ जाती है? कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है ना। ये वो क्वेश्चन जो आपको किसी ने नहीं करवाए होंगे, है ना। और यही जो क्वेश्चन है ये टॉपर को हटके बनाती है। सभी बच्चे, इतने बच्चे पढ़ते हैं 10th में, उनके नंबर सामान्य रहते हैं, लेकिन किसी टॉपर बच्चे के नंबर अलग रहते हैं, क्योंकि वो हर एक वो चीज पढ़ता है जो किसी ने नहीं करवाई है, हर एक चीज को पढ़ने की कोशिश करता है। वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो बस तैयार हो जाइए टॉपर बनने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं? कैल्शियम, और ये है हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड Ca2 से क्या बनेगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2O। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस में H2O, जल नहीं, साथ में बनता है। नेक्स्ट, जिंक, जिंक को किससे लिखते हैं? Zn से, ठीक है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को यानी कैसे लिखते हैं? Ag से, AgNO3 से क्या बनेगा? ZnNO3, जिंक नाइट्रेट। ये आप फॉर्मूला याद ही करना है, जिंक नाइट्रेट प्लस में चांदी यानी कि सिल्वर 2Ag, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉपर, कॉपर को किससे लिखते हैं? Cu, कॉपर ऑक्साइड है, CuO प्लस में हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं? H2 से। अब इससे क्या बनेगा? क्या? कॉपर प्लस में H2O, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ये। किसका उदाहरण है ये? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये आप सबके सामने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे कहीं ना कहीं छूट गए होंगे। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखिए, और ऐसे ही क्लास के लिए आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।